प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4.5 वर्ष पूरा होने पर रविवार को नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन और वाराणसी के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सर्किट हाउस में मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने 4.5 वर्ष में प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य किया है। हमें जर्जर अवस्था में प्रदेश मिला था, अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी काफी पीछे था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 4.5 वर्षों में इतना काम किया है कि हम अन्य कई राज्यों के मुकाबले अग्रणी हैं। मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पिछले 4.5 सालों में माफियाओं का अंत हुआ और कानून व्यवस्था पटरी पर लाई गई। माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 1866 करोड़ से अधिक की संपत्तियां या तो जब्त की गई हैं या ध्वस्त की गई। सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने क्या किया। रोजगार की मैं बात करूं तो 4.5 लाख लोगों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इन 4.5 वर्षों में सरकारी नौकरियां मिली है और उनको उनकी योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के 3.5 लाख से अधिक संविदा पर सरकारी नौकरी रखी गई है। 82 लाख एमएसएमई इकाइयों को 2,25,000 करोड़ के लगभग का ऋण वितरित किया गया, जिससे लगभग 2 करोड़ इकाइयों में 3 लाख लोगों को रोजगार मिला। अन्य राज्यों से जो श्रमिक आए हमारे यहाँ और कामगार आए, उन 40 लाख से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार दिया गया। 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला है और 58,758 महिलाओं को सामुदायिक शौचालयों में सफाई कर्मी के रूप में चयनित किया गया। ये जो रोजगार के आंकड़े हैं। हम शिक्षा की बात करें तो 1,48,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया। उनकी दशा बहुत खराब थी, जिनको सुधारा गया। 8 नए स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाए गए, 51 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाए गए, 26 पॉलिटेक्निक, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 78 आईटीआई और 250 नए इंटर कॉलेज। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने का इतिहास है, सारी सरकारों ने मिला के केवल 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाए थे और इस दौरान हमारी सरकार ने 30 या तो वो आरंभ हो गए हैं या निर्माणाधीन हैं और प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस ओर हम बढ़ रहे हैं और 59 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है और 16 अभी पीपीपी बोर्ड पर बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स। 86 लाख किसानों का 36,000 रुपए का ऋण माफ किया गया, यानी प्रदेश सरकार ने बैंकों को भरा। 1,43,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हुआ है, जबकि इससे पहले की सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 90-92,000 करोड़ रुपए का केवल भुगतान हुआ था। उससे 1.5 से ज्यादा हमारी सरकार में हुआ है। 476 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद हुई है, जिसमें 69,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में की क्षमता है की जा रही है और जब कोरोना आपदा आरंभ हुई थी तो एक भी लैब हमारे पास नहीं थी। आज 234 लैब उत्तर प्रदेश के पास हैं। 1,80,000 कोरोना बेड हैं। 5,550 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए, जिसमें 392 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों को
4,000 रुपए प्रतिमाह और अन्य सुविधाएं भी देने का काम सरकार ने किया है। किसान कल्याण की अगर हम बात करें, कार्य शुरू हुआ है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य शुरू हुआ है, उसका निर्माण शुरू हो गया है, उस यूनिवर्सिटी का गठन हो गया है। 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए गए, 200 बेड के। एमबीबीएस की 938 सीटें इस दौरान बढ़ी हैं और 900 सीटों की हमें शीघ्र भारत सरकार से अनुमति और मिलने वाली है। 1104 जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सस्ती और गुणवत्तापरक दवाइयां जनता को मिल रही हैं। आयुष्मान भारत के तहत 6 करोड़ 47 लाख लोगों को बीमा कवर प्रदान किया गया है और 42 लाख 19 हजार लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर मिला है। हम सब जानते हैं, कोरोना की वैश्विक आपदा के समय सरकार की ओर से मुफ्त जांच, टीकाकरण, इलाज, दवाई किट वितरण आदि के सब कार्य किए गए और अब तक 9 करोड़ टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जो देश में नंबर 1 है और तमाम दुनिया के देशों में इतना टीकाकरण नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में हुआ। और अवैध ढंग से अर्जित 1866 करोड़ की से अधिक की संपत्तियां या तो जब्त की गई या ध्वस्त की गई। 150 दुरांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, 3427 अपराधी घायल हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 44,759 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और